ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 651 गीता श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीता रामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। ओम अथ काल देवताः श्री विक्रमी संवत् 2082 कार्तिक कृष्ण पक्षः एकादशी शुक्रवारः मघा नक्षत्रम् उत्तरायणं शरद ऋतुः। ओम तत्सत्। श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दखे पौरुषं नृषु। अध्याय नंबर 7 और श्लोक नंबर 8। पुस्तक है गीता प्रेस गोरखपुर, बुक नंबर 10, शंकराचार्य जी के भाष्य वाली भगवद गीता जी। अच्छा जी। तो 7वां अध्याय अब 8वें श्लोक पे पहुंच गया है। भगवान ने हमें पिछले 7 श्लोकों में एक भूमिका दी है, जिसके आधार पर उन्होंने बताया है कि वो कैसे जगत के कारणम है। ये सारा जगत उन्हीं के अंदर जैसे ओतम प्रोतम है। वो इस जगत के सामान्य हैं और ये जगत विशेष है। सारा विशेष सामान्य से व्याप्त होता है। इसलिए भगवान हमको अब यहाँ से आगे दिखाएंगे कि हर जगह जहाँ हम विशेष को देखते हैं, भगवान सामान्य रूप से उपलब्ध हैं। तो हम कार्य में कारण को देख पाएंगे। जैसे एक सुनार ये नहीं कहता कि माला लाओ, चूड़ी लाओ, कंगन लाओ, वो कहता है सोना लाओ। अर्थात जहाँ हम लोग विशेष नाम और रूप, शब्द और अर्थ को देखते हैं, वो उन शब्द और अर्थों के सार को देखते हैं कि ये सारे शब्द अर्थों का तत्व सोना है। चाहे आप माला कहो, चाहे आप चूड़ी कहो, कुछ भी कहो, उनके लिए ये सोना है। वो तत्व को जानते हैं। इस प्रकार भगवान हमको यहाँ अब अनेक श्लोकों में यही दिखाएंगे कि जहाँ दुनिया विशेष को देखती है, वहाँ जो तत्व को जानता है उसे मुझ सामान्य को देखना चाहिए। ठीक है। तो उद्देश्य समझ में आया कि हम सर्वत्र सारे संसार के सार, जैसे सुनार सार को देखते हैं कि सारे विशेष में कौन व्याप्त है, कौन इसका तत्व है, उसी प्रकार हमको भी इस संसार में भगवान दिखाएंगे कि कैसे वो ही सारे संसार के तत्व हैं। अब इसको लेके हम आगे चल पड़ें और हर श्लोक में दिखाते जाएं, इस सारे में यही मैं हूँ। जैसे यहाँ लिखा है रसोहम अप्सु, सारे के सारे जलों में
मैं रस हूँ। हे कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः, चंद्र और सूर्य में मैं प्रभा हूँ। ये सब हम सुन लें तो होगा क्या? उससे क्या होगा? प्रश्न है होना क्या चाहिए। इसलिए बार बार हमारे मन में ये प्रश्न आना चाहिए, हम भगवत गीता जी क्यों पढ़ रहे हैं? हम भगवत गीता जी किसी पांडित्य के लिए नहीं पढ़ रहे, इस अहंकार को पुष्ट करने के लिए नहीं पढ़ रहे कि मुझे अब भगवत गीता के श्लोकों का अर्थ देना आता है। हम उस अर्थ से मोक्ष के लिए इस भगवत गीता जी को पढ़ रहे हैं। तो ये चीज स्पष्ट रहे, क्या हमारा उद्देश्य है। अगर उद्देश्य स्पष्ट होगा तो हम मार्ग में भ्रमित नहीं होंगे। हमने भगवत गीता जी को क्यों पकड़ा? हम कहते हैं जब हम भगवत गीता जी को पकड़ते हैं हमें कोई मोक्ष आदि के बारे में नहीं पता होता। हमें सिर्फ यही पता होता है कि भगवत गीता जी अच्छी चीज़ हैं, इनको पढ़ने से ज्ञान मिलता है, कल्याण होता है। लेकिन जब हम इसको पढ़ने लगते हैं और हमारी आंखें खुलने लगती हैं, तब यही हमें बताती हैं कि आपको यहाँ क्या मिल रहा है। और हमें पता चलता है, अरे राम, ये तो कभी सोचा भी नहीं था, इसकी तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि भगवत गीता जी इतनी बड़ी चीज़ दे देंगी या देने के लिए साधन बता रही हैं। तो ऐसी कौन सी इतनी बड़ी चीज़ है जिसका भगवत गीता जी साधन है? तो ये जानने के लिए हमें अच्छी तरह समझ में आना चाहिए कि भगवत गीता जी हमारे अंदर पूरा 100% एक बदलाव ला रही हैं। हम कैसे जी रहे हैं वो बदलेगा ही नहीं। हम जी रहे हैं इष्ट प्राप्ति अनिष्ट निवृत्ति के लिए। बस सारा संसार अपने आप को शरीर मानता हुआ चाहता है कि जो मेरी इच्छा है वो पूरी हो जाए, मैं इस संसार में अपने सपने पूरे करूं और उससे मुझे खुशी मिलेगी। तो खुशी का राही, सपनों का राही, हम सब अपनी अपनी इच्छा पूरी कर रहे हैं और उसी के लिए हम भगवत गीता के पास भी आते हैं। हे भगवत गीता, मेरी इच्छा पूरी कर दो। लेकिन यहाँ आके पता चलता है कि भगवत गीता जी कह रही हैं कि आपकी इच्छा आप अरबों करोड़ों खरबों जन्मों से इच्छा ही पूरी कर रहे हैं। इसलिए इस पे पहले विचार कीजिए कि ये इच्छा जो आप पूरी करने के मार्ग पे निकले हुए हैं, ये आपको कहाँ लेके जा रहा है। तो हमारे अंदर एक विचार करने वाला, एक विचारशील व्यक्ति होना चाहिए जो ये हमें बताए कि ये इच्छा पूर्ति का मार्ग विनाश मार्ग है, क्योंकि इच्छा एक भी पूरी नहीं होती। इच्छा की अग्नि बढ़ती जाती है। कोई व्यक्ति अपनी इच्छा नहीं पूरी कर सका। तो फिर ये हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? पागल की तरह सब अपने ही दिमाग से चलते जा रहे हैं। तो
इसलिए हमें कहा जाता है कि आपको शरणागति चाहिए। ये जो 7वें अध्याय में भगवान अपना स्वरूप दिखा रहे हैं, उसका सारे का तात्पर्य शरणागति में है कि आपको ऐसे भगवान में शरण लेनी चाहिए। क्यों शरण लेनी चाहिए मुझे? मैं अपने दिमाग से चलूंगा या किसी और के दिमाग से चलूंगा? मैं अपने दिमाग से ही चलूंगा। कोई और मुझे क्यों बताएगा कि मुझे क्या करना है? हाँ, क्योंकि कोई और, आप कहते हैं मैं, ये मेरे लिए कोई और निर्णय क्यों करेगा? मेरे पास मेरा शरीर है, मेरी बुद्धि है, और मैं उससे जो अपने लिए ठीक समझता हूं वो करूंगा। तो पहले समझना है कि अगर आपके पास वेद चक्षु नहीं है तो जो आप कह रहे हैं वो ठीक है। क्या आप दुनिया की बातें सुनो सबको, और फिर आप अपने आप निर्णय कीजिए, क्योंकि सारी दुनिया स्वार्थी है। हर व्यक्ति अपने ही शरीर को भरना चाहता है, कोई किसी का नहीं, कोई किसी की माँ बहन नहीं, कोई किसी का माँ और पिता नहीं है। अंततो गत्वा हम सब अपने अपने शरीर हैं, और एक शरीर और दूसरा शरीर के अंदर केवल यही है कि मैं भोगता हूं, तुम भोग्य हो। आई लव यू बिकॉज यू गिव मी हैप्पीनेस। तुम मेरे सुख के हेतु हो, इसीलिए मैं तुमको प्यार करता हूं। जब तुम मुझे सुख नहीं दोगे तो मैं तुम्हें प्यार नहीं करूंगा। इसलिए तुम भोग्य हो, मैं भोगता हूं, यही प्यार है। तो अगर इस संसार में हम सब भोगता हैं और ये संसार भोग्य है, तो किस पे विश्वास किया जा सकता है? सब भोगने वाले हैं यहां पर, और वो दूसरे को खा रहे हैं। इसलिए अगर इसी को ही सत्य मानते हो तो फिर इस संसार में ऐसे ही जीना पड़ेगा। अपने भोग को हस्तगत करने के लिए जो आपका प्रैक्टिकलिज्म, जो तिकड़म, जो जुगाड़ लगता है लगाओ और भोग को पाओ। मरने से पहले तक आपको भोग लेना है, और ऐसे भोग नहीं मिलेगा, उसको छीनना पड़ता है, उसको लेना पड़ता है। अगर ऐसी ही दुनिया जीनी है तब तो इसका कोई अंत नहीं है। लड़ते रहो पूरा जीवन, चालाकियां करते रहो और भोग को अपने हस्तगत करते रहो। पैसा कमाओ, उससे अपनी घर बनाओ, फॉर्च्यूनर, बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदो, खाओ पियो और मर जाओ। जो व्यक्ति इसके आगे सोच सकता है कि ये ठीक नहीं है, ये सारी दुनिया भोगता तो है और यहाँ किसी की शरण नहीं ली जा सकती, तो किसकी शरण ली जा सकती है? शरण ली जा सकती है अभोक्ता की, जो भोक्ता नहीं है। इसलिए रिलीजन्स के गॉड तक की शरण नहीं ली जा सकती, क्योंकि उनको अपने स्वार्थ की सिद्धि करनी है। रिलीजन के गॉड आपको अपनी आर्मी में भर्ती करके अपना काम करवाते हैं, दूसरों के गॉड को मरवाते हैं। इसलिए वो अभोक्ता नहीं है, उनको अपने साम्राज्य को पूरी दुनिया में फैलाने की महत्वाकांक्षा है, और वो तानाशाह हैं। अगर आप उनके साथ नहीं मिलोगे तो आपको मरवा देंगे। इसलिए ये रिलीजन के गॉड जो हैं, ये भी शरण के स्थान नहीं हैं, ये गॉड फादर हैं।
गुंडों की तरह काम करते हैं। इसलिए तो फिर कौन है जिसकी शरण ली जा सकती है? तो बताया है कि शरणागति यहाँ क्यों संभव है, क्योंकि यहाँ हम शरणागति सत्य की ले रहे हैं। सत्य, ये सारा संसार को हम दो हिस्सों में विभाजित कर रहे हैं, सत्य और असत्य। जो व्यक्ति असत्य में जी रहा है उसके लिए शरणागति का स्थान सत्य है। ये बात समझ लीजिए। जब तक शरणागति की आवश्यकता को नहीं समझेंगे तब तक कोई भगवत गीता काम नहीं करेगी। इसलिए हम आपको जल्दी जल्दी आगे के श्लोकों में नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि हमारा काम दुकान चलाना नहीं है। हम अपने राम जी की शरणागति में हैं। जैसी वो प्रेरणा दे रहे हैं हम कह रहे हैं, उससे आप माल खरीदें या ना खरीदें, उससे कुछ नहीं होता। आप बोर हो जाते हैं, आपकी मर्जी है। हम वही बोलेंगे जो हमें राम जी कहेंगे। वो तो सारी दुनिया यही माल ऐसे ही बेचती है राम जी के नाम पे। हाँ, सारी दुनिया स्वार्थी है और ठगी है। इसलिए आपको देखना होगा कि राम जी की शरण आपको बताएगी कि राम वाणी कहाँ है। इसीलिए हम आपको कह रहे हैं कि राम जी सत्य की शरण के अतिरिक्त कोई भी उपाय नहीं है। इस संसार में अपना मार्ग बनाना है तो सत्य ही है जो ठग नहीं है, जो विश्वसनीय है। इसलिए इसको समझना कि ये जो वैदिक भूमि में हमने जन्म लिया है ये कितनी बड़ी है। यहाँ पर आके भी अगर आपने इस सत्य की शरण नहीं ली तो कोई बात नहीं, करोड़ों जन्म से धक्के खा रहे हैं, 1 करोड़ जन्म और खा लो, ठीक है, तो कोई लॉस नहीं है। लेकिन लॉस बहुत बड़ा भी है। इसलिए कल्याणकांक्षी मनुष्य को शरण लेनी चाहिए। किसकी शरण ली जा रही है? तो समझिए, कहा जाता है सत्य को धारण करने वाले, असत्य को धारण करने वाले सत्य हैं। सत्य पुरुष, पुरुष क्यों कहते हैं? क्योंकि ये चेतन है और ये अचेतन है। इसलिए असत्य क्या है? सत्य को नहीं जानने के कारण सत्य में जो माया प्रतीति दिखती है उसको असत्य कहते हैं। इसी को भगवान ने इसी 7वें अध्याय में बताया है, परा प्रकृति और अपरा प्रकृति। परा प्रकृति क्या है? सत्य। फिर प्रकृति क्यों कह रहे हो? क्योंकि सत्य को नहीं जानने के कारण जो बीज उत्पन्न हो जाता है, अविद्या कल्पित बीज, इसको अच्छी तरह पकड़ लीजिए। उस बीज के कारण एक शरीर उत्पन्न होता है। सत्य उस शरीर के अंदर उपलब्ध रहते हैं, तब सत्य का नाम क्षेत्रज्ञ हो जाता है। शरीर माने क्षेत्रम, तो क्षेत्रज्ञ और क्षेत्रम, ये व्यक्ति को अनुभव में देखना है। मैं क्षेत्रज्ञ हूँ और मैंने क्षेत्रम में अहम भाव किया हुआ है। मैं क्षेत्र में अहंकार करने वाला हूँ। और फिर आपको देखना है कि ये जिसको आप कह रहे हैं अहम अस्मि,
ये अहम अस्मि इस महा अहम अस्मि के अंदर है। कैसे शरण लेते हैं इसको समझना है। आप जब तक ये नहीं देखेंगे कि विशेष सामान्य के अंदर है, आगे वाले श्लोक भगवान यही बस करते जाएंगे। उन्होंने ये मान लिया है कि आपको इतना समझ में आ गया है कि हर विशेष को आपने सामान्य के अंदर देखना है। तो अगर आप एक शरीर, ये छोटा शरीर, सीमित शरीर है, तो इस शरीर का सार क्या है? इस शरीर का सार है असीमित शरीर। इस जागृत अवस्था को आप एक असीमित शरीर के रूप में नहीं देखेंगे, जिसके अंदर सारे सीमित शरीर कल्पना है। इस प्रकार क्या हुआ? हमारा भगवान अनंत मुखों वाले, अनंत भुजाओं वाले, अनंत पैरों वाले हो गए। ये है पुरुष सूक्तम का विषय कि भगवान सहस्राक्ष हैं, हजारों आंखों वाले, हजारों पैरों वाले हैं। ऐसे देखने को कहते हैं शरणागति। कि एक ऐसी प्रतीति, माया प्रतीति, सत्य को नहीं जानने से आई है, वो प्रतीति में भगवान अनंत हो गए। बहुत श्याम, मैं बहुत हो जाऊं, ऐसा भगवान ने अपने आप को अनंत जीवों के रूप में स्थापित कर लिया है। तो इसको कहते हैं अपरा प्रकृति को धारण करने वाले परा। अपरा प्रकृति अनंत शरीरों को बना देती है और उन सब शरीरों में भगवान क्षेत्रज्ञ रूप में है। और वो क्षेत्रज्ञ और क्षेत्र, तो क्षेत्र में अनेकता दिखती है और क्षेत्रज्ञ में भी लगता है कितने क्षेत्रज्ञ हैं। ना तो ये शरीर भी एक है और इस शरीर को धारण करने वाला क्षेत्रज्ञ भी एक ही है। इस प्रकार देखिए, अगर नहीं देखेंगे तो फिर वो ही रहेगा। एक व्यक्ति को कहा, आपने पूजा की है देवी माता की 9 दिन तक, अब आप देवी माता से क्या कहना चाहते हैं? तो वो कहते हैं, हमारी देवी माता जी आपका बड़ा धन्यवाद है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, घर में पैसा आ रहा है, घर में जो रोग आए थे वो भी दूर हो गए हैं, बच्चे ने पढ़ाई भी अच्छी कर ली है और वो डॉक्टर भी बन गया है। इस प्रकार हमारे सब कुछ आप ठीक कर रही हैं, आपकी बड़ा धन्यवाद है। तब उनसे कहा गया कि आप देवी माता से ये क्यों नहीं कहते कि हमारे घर के सभी सदस्य धर्म का पालन करें? आप तो यही कहते जा रहे हैं कि मेरा पैसा आ रहा है और बच्चे ने वो पढ़ाई कर ली है जिससे वो भी पैसा कमाएगा और घर में कोई अब रोग भी ठीक हो गया है, सब कुछ ठीक है। जब तक आप ये क्यों नहीं कह रहे कि हम सब धर्म के मार्ग पे चलें? तो उनका उत्तर सुनिए। वो कहते हैं, हम पहले ही धर्म के मार्ग पे हैं, हमारे घर में कोई अधर्म हो ही नहीं रहा। जब तक हम हिंदू यही सोच के बैठे रहेंगे कि हम सब राम अवतार हैं, कोई भगवत गीता काम नहीं करेगी, कोई पूजाएं काम नहीं करेंगी। शरणागति का अर्थ है ये भगवान विश्वरूप के अंदर प्रवेश करना, अपने आप को देखना कि धर्म का मतलब है यज्ञ अनुसारी होना, समष्टि यज्ञ। आप भगवान के शरीर में एक अंग हैं, आपको भगवान के सिर का काम करना है। क्या आप कर रहे हैं? आपको भुजा का काम करना है। हमने अपने ब्राह्मणत्व, क्षत्रियत्व, वैश्यत्व
और शूद्रत्व, स्त्रीत्वम, पुरुषत्वम, इनका विकास ही नहीं किया। हम केवल बाजार में ही घूम रहे हैं और कह रहे हैं हम बड़ा धर्म कर रहे हैं, वी आर गुड पीपल। इससे निकलोगे ही नहीं तो आगे ये 7वां अध्याय पूरा 100% जीरो हो जाएगा। मॉडर्न हिंदुइज्म एकदम 100% जीरो है, क्योंकि वो राम और सीता का विकास करता ही नहीं, वो केवल पैसे के भूखों को बनाता है। और अभी ये भगवत गीता सुन के भी यही करना है तो व्यर्थ है ये भगवत गीता। इसलिए समझना है कि अपनी पूजा में हमको धर्म मांगना आरंभ करना पड़ेगा। और धर्म क्या है? ये है शरणागति, कि भगवान मैं आपकी आज्ञा के अधीन आता हूं। मैं जन्म से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये जो वर्ण आश्रम धर्म है, यही धर्म है। जो हमारा वर्ण आश्रम धर्म है उसको हम पालन करके आपके शरीर को पुष्ट करेंगे। आपकी भुजाएं ऐसी होनी चाहिए जैसी भगवान राम की भुजाएं होती हैं। क्षत्र बल का विकास हो। आपका सिर ऐसा होना चाहिए जैसा राम जी का सिर होता है। ब्राह्मणत्व का विकास हो। वो कुछ हो ही नहीं रहा। सब हम लोग नालायक भोगी बन के बैठे हैं। यदि वही बन के बने रहना है तो फिर आपकी इच्छा है। हमारे पास ऐसे व्यक्ति के उद्धार करने का कोई उपाय नहीं है। स्पष्ट समझना है कि धर्म जन्म से वर्णाश्रम धर्म होता है। नहीं है, हम जन्म से नहीं मानेंगे। अगर नहीं मानेंगे तो समझ जाइए कि पूरे राम जी के इक्ष्वाकु से लेके सारे अंत तक उनका जितना भी वंश था वो सारा अज्ञानी था। उनको पता ही नहीं था कि वर्ण जो है वो व्यक्ति की इच्छा से होता है। वो लोग यही गलती करते रहे कि जो पिताजी का क्षत्रिय धर्म है उसी को ही पालन करते रहे। राम जी भी मूर्ख थे ऐसा समझ लीजिए, क्योंकि वो आए और क्षत्रिय धर्म पालन करने लगे। अर्जुन को भी कहने लगे क्षत्रिय धर्म पालन करो। तो इसलिए अगर आपने यही कहना है कि जन्म से पिता के वर्ण के अनुसार वर्ण नहीं होता, तो कहिए कि पूरी रामायण, पूरी महाभारत, पूरे हमारे ग्रंथ सब गलत बता रहे हैं। कहीं से एक कोई लाइन कहीं से निकाल लो और कहो देखो जी इस लाइन का क्या अर्थ है। उल्टे अर्थ करने तो बड़े आसान है। तो ये गुरुजी कह रहे हैं, वो गुरुजी कह रहे हैं, ये गुरुजी कह रहे हैं, लेकिन हमें स्पष्ट क्या दिख रहा है? हमारे देश में सदा वर्णाश्रम धर्म पिता पुत्र परंपरा से ही चलता आया, चाहे महाभारत का कुछ भी खोल लो। लेकिन हम क्यों उसको नहीं स्वीकार करना चाहते? क्योंकि हमारा वर्णाश्रम धर्म पालन करने की मर्जी नहीं है, मूड नहीं है। हम चाहते हैं कि हम वही अपने नौकरियां करें, प्रोफेशंस करें, बाजार में रहें और देवी की पूजा करते रहें और कहें हमें सब माल दे दो। ऐसा ही हिंदुइज्म हमें पसंद है। यदि ऐसा हिंदुइज्म पसंद है तो ये भगवत गीता बिल्कुल बेकार है आपके लिए। ये एक पग भी आगे नहीं बढ़ेगी बिना शरणागति के, और शरणागति है वर्णाश्रम धर्म। अगर नहीं पालन कर सकते तो इतना तो कहना ही होगा कि राम जी मुझे बताओ आपकी इस शरीर में मेरा क्या स्थान है। आपकी आज्ञाएं मेरे लिए धर्म है। जो आप आज्ञा देंगे मैं वही करूंगा, क्योंकि ऐसी परिस्थिति है कि हम सब धर्म पतित हैं। इसलिए धर्म का ज्ञान मुझे आपसे मिलेगा। आप मुझे शिष्यस्तेहम शाधिमाम, जो अर्जुन ने कहा कि मैं आपका शिष्य हूं,
मुझे आप उपदेश कीजिए, त्वाम प्रपन्नम, मैं आपकी शरण में हूं। इस प्रकार भगवान की शरण लेके उनको गुरुजी बना के जैसा वो आज्ञा देते हैं यथोक्तकारी, जो नहीं बनेगा और अपने राग द्वेष को छोड़ के राम जी की निर्मल बुद्धि से नहीं चलेगा, तो उसका ये भगवत गीता कल्याण नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो इसलिए आज हमने इस श्लोक का विस्तार नहीं किया, क्योंकि हमें लगा कि इसका कोई लाभ ही नहीं है। मैं इसमें ये हूं, मैं उसमें वो हूं, तो क्या? इसका उद्देश्य ये है कि भगवान को ऐसा देखना, क्षेत्रज्ञ और क्षेत्र की दृष्टि से आपको नारायण दिखने चाहिए। सदा नारायण को देखते हुए उनकी आज्ञा का पालन करना और मोक्ष मार्ग पे बढ़ना आगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रणाम।